अभ्यास कार्य प्रश्न 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक प्रश्न क छोटी बहन के पति का क्या नाम था? छोटी बहन के पति का दीना नाम था। वह क्या करता था? वह किसान था। ख दीना ने कोलो के गांव जाते समय रास्ते में क्या क्या खरीदा? दीना ने खाने पीने का सामान, उपहार व मिठाइयाँ खरीदी। ग इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? मनुष्य का लोभ ही उसका शत्रु है। घ इस पाठ के लेखक कौन हैं? लियो टॉल्स्टॉय। प्रश्न 2 दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क दीना काफ़ी खुशहाल था। ख दीना अपनी लहलहाती फसलों को देखकर हर्षित होता था। ग कोल दीना को अपने साथ डेरे पर ले गए। घ हमारी ज़मीन का एक ही दाम है, एक दिन का 1000 रुपया। प्रश्न 3 सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। क दीना किससे परेशान था? बच्चों से, पत्नी से, पड़ोसियों से? पड़ोसियों से। ख कोलो ने ज़मीन की कीमत कितने रुपए निश्चित की? पहला 1000 रुपये, दूसरा 3000, तीसरा 10,000। उत्तर है 1000। ग सरदार ने क्या उतार कर ज़मीन पर रखा? अंगोछा, दूसरा चादर, तीसरा टोपी। उत्तर है तीसरा टोपी। घ ज़मीन देखकर दीना के मन में क्या आया? पहला शक, दूसरा लालच, तीसरी उमंग। तो दूसरा उत्तर है लालच। प्रश्न 4 निम्नलिखित कथन किसने किससे कहे? किसने कहे, किससे कहे? क मैं चाहता हूँ कि ज़मीन के कागज़ भी पक्के बन जाएं। दीना ने सरदार से। ख हमारी ज़मीन का एक ही दाम है। सरदार ने दीना से। ग इस काम में कोई मुश्किल नहीं होगी। सरदार ने दीना से। घ देखो उसने कितनी ज़मीन ले डाली। सरदार ने दीना से। प्रश्न 5 निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। क सप्ताह, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ख आदर सत्कार, अतिथि का आदर सत्कार करना चाहिए। ग मवेशी, मवेशी मैदान में घास चरते हैं। घ इनकार, राधा ने राजू के पैसे देने से इनकार कर दिया। विषय वस्तु का बोध, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दीना को यदि कोई तकलीफ थी तो वे थे उसके पड़ोसी। वे अपने मवेशियों को खुला छोड़ देते थे जिससे वे उसके खेतों में घुस जाते और फसलें चर लेते थे। इससे दीना को काफ़ी हानि उठानी पड़ती थी। अब इस गद्यांश को पढ़कर हमको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क दीना को किससे तकलीफ थी? दीना को उसके पड़ोसियों से तकलीफ थी। ख पड़ोसी क्या करते थे? पड़ोसी मवेशियों को खुला छोड़ देते थे। ग मवेशी कहाँ घुस जाते थे? मवेशी दीना के खेतों में घुस जाते थे। घ विलोम शब्द लिखे। पहला खुला, बंद, दूसरा हानि, लाभ। भाषा ज्ञान प्रश्न 1 निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण छांटकर लिखो। क उपजाऊ धरती, धरती कैसी है? उपजाऊ, तो ये उसकी विशेषता है, तो ये विशेषण है उपजाऊ। ख निराश मन, मन क्या है? निराश है, दुखी है, तो निराश क्या है? हमारा विशेषण। ग 2 गज ज़मीन, ज़मीन कितनी है? 2 गज, ये हमारा विशेषण।
घ लालची आदमी, आदमी कैसा है? लालची, लालची विशेषण हो गया। ड़ शीतल जल, जल कैसा है? शीतल, शीतल। च संपन्न किसान, किसान कैसा है? संपन्न है, तो विशेषण हो गया संपन्न। प्रश्न 2, शब्दों को शुद्ध करके लिखो। क सौदगार, सौदागर। ख संपन्न। ग सतलुज। घ निश्चय। ड़ उत्सुकता। च पड़ोसियों। प्रश्न 3, दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखो। क उपहार, तोहफा, भेंट। ख जमीन, धरती, भूमि। ग वस्त्र, कपड़ा, परिधान। घ सम्मान, आदर, मान। ड़ बहुत, अपार, अधिक। प्रश्न 4, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। क पालतू, जंगली। बुद्धिमान, मूर्ख। ग खरीद, बिक्री। घ पूर्व, पश्चिम। ड़ सही, गलत। च निश्चय, अनिश्चय। प्रश्न 5, नीचे लिखे समानार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों के अर्थ लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। क अनिवार्य, अनिवार्य माने जरूरी, वह कार्य जिसे टाला ना जा सके। वाक्य, परीक्षा में सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। आवश्यक, वह कार्य जिसके बिना काम ना चल सके। वाक्य, स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक भोजन आवश्यक है। ख अस्त्र, जिसे हाथ में पकड़कर वार किया जाए उसे अस्त्र कहते हैं, जैसे भाला। वाक्य, तीर कमान भगवान राम का अस्त्र था। शस्त्र, जिसे हाथ में पकड़कर वार किया जाए उसे शस्त्र कहते हैं, जैसे तलवार या लाठी। वाक्य, सैनिक शस्त्रों से लड़ते हैं। इच्छा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की सामान्य इच्छा। वाक्य, मेरी आज एक अच्छी पुस्तक पढ़ने की इच्छा है। लालसा, किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा, लोभयुक्त। वाक्य, धन की तीव्र इच्छा इंसान को गलत रास्ते पर ले जाती है। घ पाप, नैतिक या धार्मिक नियमों के विरुद्ध किया गया गलत काम। वाक्य, किसी बेकसूर जीव को सताना बहुत बड़ा पाप है। अपराध, देश के कानून का उल्लंघन करना। वाक्य, चोरी करना कानून की नज़र में एक गंभीर अपराध है।